अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो मरोगी तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सीधे हो जाएंगे, लाइन पे आ जाएंगे। महानूर को जिस तरह से टॉर्चर करके मरने पर मजबूर किया गया है, किस तरह से उसको डराया धमकाया गया, मरने से पहले उसके साथ क्या कुछ किया गया, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। लड़कियों को टारगेट करके किस काम के लिए मजबूर किया जाता था और जो इतनी सख्ती थी वो किस काम के लिए की जाती थी। एविसीना मेडिकल कॉलेज में होने वाली चौथी मौत है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारी गवर्नमेंट जो है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। पंजाब हुकूमत ने बड़ा एक्शन लिया तो है, लेकिन वो क्या एक्शन है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। 4 मौतों का इंतजार किया जाता है और उसके बाद जो है कहानी सुनाई जाती है कि हम एक्शन लेंगे। एक अजीबोगरीब किस्म का वाक़या पेश आता है। पहले इस वाक़े को जो है हार्ट अटैक कह करके इसको ख़त्म कर दिया जाता है, कोई बंदा सुन ही नहीं रहा था कि क्या मामला है। लेकिन जब स्टूडेंट्स ने अपने हक के लिए, जो कि बहुत पहले एहतजाज करना चाहिए था, अब उन्होंने हिम्मत की कि 4 मौतें हो चुकी हैं। महानूर को किस तरह से टॉर्चर किया गया, कितना मेंटली प्रेशर था और इनके जो प्रिंसिपल हैं इन्होंने क्या कुछ किया, उसके बाद जी इस वक्त मीडिया एक्शन में आया है। महानूर की मौत ने एविसीना मेडिकल कॉलेज का माफिया, बिल्कुल माफिया कहूँगी, इसको बेनकाब किया है। महानूर के चचा की वफात और महानूर की तबीयत शदीद ख़राब थी, इसके बावजूद उसे छुट्टी नहीं दी गई। जब वो प्रिंसिपल के पास छुट्टी मांगने गई तो उसे प्रिंसिपल ने कहा कि जब मरने वाली होगी तब तुम मेरे पास आना, अभी तो तुम जिंदा हो, हट्टी कट्टी हो, बिल्कुल ठीक हो। छुट्टी करने पर महानूर से 90,000 रुपया जुर्माना जी वो भी लिया गया और उसके अगले ही दिन महानूर की जान चली गई है। कितना प्रेशराइज किया गया, कितना उसको टॉर्चर किया गया होगा, कितना उसको अज़ियत दी गई होगी, बेचारी किस मुश्किल से पड़ रही थी। आप अगर इस तरह से माफिया सरगर्म है और ये माफिया जो है इसको बेनकाब नहीं किया जाएगा तो ये तो हमारे स्टूडेंट्स को खा जाएंगे। ये तो हमारे स्टूडेंट्स की एक गंदी तरबियत और गंदी जो है परवरिश कहें इसको कर रही हैं। तो महानूर से जी 90,000 रुपया लिया, अगले दिन उसकी जान चली गई। इस कॉलेज में होने वाला ये इस तरह का, इस नौयत का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी जी 2 तालिब इल्म इस किस्म के मसाइल की वजह से 2 से 3 जो है वो खुदकुशी कर चुके हैं और आराम से जो है खुदकुशी का रंग देकर बंद करते हैं। दूसरे ममालिक में भाई अगर खुदकुशी की जाती है तो उस बंदों को पकड़ा जाता है, उस बंदे को पकड़ा जाता है कि किसकी वजह से मुहर्रिकात क्या है। लेकिन हमारा मुल्क भाई यहाँ पे तो कातिल जो है सामने होता है, वो पैसा दे के 9-2-11 हो जाता है। यहाँ पे तो कत्ल के मुजरिमान को इंसाफ नहीं, उनको सजाएं नहीं मिलती, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तो यहाँ पे तो फिर कोई सिस्टम ही नहीं है ना। एहतजाज करते हुए जी तलबा ने बताया कि वो कॉलेज के अंदर अपने मसाइल की वजह से बेहद डिप्रेशन का शिकार हैं। उन्हें 1 लाख से 3 लाख तक जुर्माने अदा करने पड़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि पेरेंट्स क्यों खामोश है, पेरेंट्स के पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। हलाल अगर आपके पास पैसा होगा तो आप किस तरह से इन दरिंदों को, इन वैश्यों को, इन ऐसे लोगों को जो कि तालीम देने की आड़ में जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, माफिया है, इस माफिया को आप किस तरह से पैसे दे रहे हैं। हलाल का तो 1 रुपया नहीं दिया जाता। तो ये जो पेरेंट्स जो हैं वो इतने इतने लाखों रुपया जुर्माने दे रहे हैं, तो कभी उन्होंने सवाल नहीं किया, कभी उन्होंने एहतजाज नहीं किया, क्या किसी के बनने का इंतजार कर रहे थे, या फिर इतने पैसे आप लोगों के पास हैं कि आप जो है हराम की कमाई है कि आप उठा के इन लोगों को देना शुरू कर दें। तो तलबा ने बताया कि कॉलेज का प्रिंसिपल शेख अब्दुल वहीद है, तलबा की शर्ट्स फाड़ देता है, उनके बाल काट देता है, उनके मोबाइल तक तोड़ दिए जाते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में भेज रहे हैं, अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि कोई आपसे मोहब्बत करेगा। अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करेंगे, आपको लगता है कि कोई आपके बच्चों से मोहब्बत करेगा। इस तरह का माफिया जो कि सरगर्म है लाहौर जैसे बड़े शहर में, पंजाब का सबसे बड़ा शहर, उसमें ये माफिया सरगर्म है और ये माफिया एक मेडिकल कॉलेज के अंदर ये सब कुछ कर रहा है। आप लोग बिल्कुल समझते नहीं है कि आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को लगता है कि सही हो रहा है जो सब कुछ हो रहा है। ये जो आप अपने बच्चों को यहाँ पे फेंक रहे हैं, उसके बाद आपके बच्चों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, आपको लगता है कि सही है, आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लाखों जो है फीसेस भी भर रहे हैं, जुर्माने भी दे रहे हैं और अपने कपड़े भी फटवा रहे हैं। अच्छा जी, क्लासरूम में पंखा तक नहीं चलता, हॉस्टल में बिजली नहीं होती, मेस के मसाइल हैं, तलबा के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं, चाहे वो आदमी हो, लड़का हो या लड़की हो। अगर तलबा वालिदैन को अपने मसाइल के बारे में बताते हैं तो वालिदैन की शिकायत करने की सूरत में उनके साथ भी यही सलूक किया जाता है। तो भाई आप, आजकल मीडिया का दौर है, आप लोग क्यों खामोश हैं? कहाँ है वज़ीर तालीम? ये क्या हो रहा है सर? ये आप क्या पंजाब का हाल कर रहे हैं? ये कौन सा मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे जो है इतना गंदा सलूक किया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ? क्या आप लोगों का काम सिर्फ छुट्टियाँ देना है? आप लोगों का और कोई काम नहीं है?
आपने कहा जी एजुकेशनल इमरजेंसी लगाएंगे 4 सालों तक, ये क्या हो रहा है, इस पर कौन एक्शन लेगा? हर हाल में जी एक्शन लेना चाहिए और पेरेंट्स को भी ऐसे माफिया की बातें किसी सूरत नहीं माननी चाहिए थी। वो कहते हैं कि जी पेरेंट्स को बच्चों ने बताना ही बंद कर दिया अपने मसाइल। प्रिंसिपल तालिबात को हिरासा करता है। तालिबात ने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल पर पहले से ही जिनसी हरासानी का केस है। ओ भाई ये कौन से दौर में है हम, ये कौन से हम शहर में बैठे हैं, ये कौन से शहर का कॉलेज है, ये कौन सा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे जिनसी दरिंदे भी हैं, यहाँ पे माफिया भी है, कपड़े फाड़ रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख जो है वो फाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स छलांगे मार रहे हैं, डिप्रेशन से मर रहे हैं। ये कहाँ पे है? कौन से दौर में चले गए हैं आप लोग? कौन से दौर में आप लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले लिया? ये कहाँ पर है? कहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? कहाँ पर है एजुकेशनल मिनिस्टर? कहाँ पर है वजीर आजम? ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के जो है सबसे बड़े सूबे के शहर में? ये सब कुछ क्या हो रहा है? तलबा को एक इंसान नहीं, बच्चे कहते हैं हमें कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। प्राइवेट तालीमी इदारों में ये वाक़या संगीन हद तक बढ़ चुके हैं। बाकी कॉलेजेस के तलबा भी इस तरह के मसाइल को रिपोर्ट कर रहे हैं। प्राइवेट तालीमी इदारों की इंतज़ामिया अपनी मनमानी करती है। उनका मकसद तालीम देना नहीं, मुनाफा कमाना है। स्टूडेंट से एहतजाज करते हुए बातें की हैं। उनका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ मुनाफा है। इब्न सीना में तलबा को फ़ीस की मद में सालाना 17 लाख रुपये अदा करने पड़ते हैं। जुर्माने और बाकी अखराजात फ़ीस के अलावा हैं। हलाल के पैसों से तो जो है वो जुर्माने नहीं दिए जाते होंगे। आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। ये उन्हीं पर ये सारी चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं जो गलत देखकर चुप बैठे रहते हैं। आप तो अपने बच्चों के नहीं हैं, आप किसी और के क्या होंगे? तलमा ने जी इन असाज़ा में से एक प्रोफेसर मसूद निज़ाम तबस्सुम है, उसके खिलाफ इल्ज़ाम आयद किया है कि वो तालिब इल्म को हिरासा करते हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वज़ीर तालीम साहब ज़रा देखें, तलबा तो ये नाम तक ले रहे हैं, आप कहाँ पर हैं? मुजाहिदीन ने कहा कि जी महानूर शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी, उनकी मौत पुरस्रार तौर पे हुई है। एक तालिब इल्म ने कहा कि चेयरमैन इम्तिहानात टेस्टों में ख़राब नताइज पर तलबा को सख्त सज़ाएँ देते हैं, भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हमें पैदा हो चुके हैं। ये भी कहा कि तालिबात को इंतहाई बुरे अंदाज में फर्श पर बैठने पर मजबूर किया जाता है। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ीक ने लाहौर के निजी मेडिकल कॉलेज के तलबा के एहतजाज का नोटिस लिया है और बच्चों ने 3 रोज़ तक ये एहतजाज किया था और इस पर यह नोटिस लिया गया है और फैक्ट कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटियां भी आप लोगों की होती हैं, बंदे भी आप लोगों के होते हैं, नताइज भी आप लोगों के अपने मुताबिक होते हैं। अल्लाह खैरी करे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मेडिकल कॉलेज में तलबा की शिकायत की तहकीकात भी करेंगी। वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा कि जी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वाकई की तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लेकर आएगी। मैं यहाँ पे कहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब को थोड़ा सा अपना टाइम यहाँ पर सर्फ करना चाहिए। वज़ीर आला जो पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उनसे हम अपील करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ ये क्या सलूक किया जा रहा है। ये पंजाब है, ये लाहौर है, यहाँ पर ये सलूक है तो आप सोचें कि बाकी शहरों में क्या हाल होगा। इस कदर जलालत, इस कदर बेगैरती, इस हद तक माफिया सरगर्म है। अगर तालीमी इदारों में भी इस तरह का माफिया होगा कि बच्चों को हिरासा करेगा तो फिर आप सोच लें कि आपका तालीमी निज़ाम जो है वो किस तरफ जा रहा है।